अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड ड्राइविंग और रिवर्स ड्राइविंग के इन सिस्टम्स के बारे में, इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो इस वीडियो को देखें, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, इन दोनों की अपने अपने इन दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, इन दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम जो है उसके अपने एडवांटेजेस हैं, रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी दोनों के हैं, वाइस वर्सा हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए फ्रंट व्हील ड्राइव को, तो इसके अंदर सबसे पहले तो जिस तरह नाम बता रहा है कि फ्रंट व्हील, जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो फ्रंट व्हील्स होंगे उसके अंदर वो मेन ड्राइविंग फोर्स का काम करेंगे और वो ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे फ्रंट टायर्स को ट्रांसमिशन के ज़रिए। ठीक है, इंजन ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के ज़रिए। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट रीज़न, जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो कंपनीज़ को यानी जिसकी वजह से कंपनीज़ जो हैं अभी तक फॉरवर्ड लेआउट को ही इस्तेमाल करती हुई आ रही हैं, वो ये है कि ये जो फॉरवर्ड ड्राइविंग सिस्टम है ना, ये थोड़ा चीपर पड़ जाता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है रियर व्हील ड्राइव सिस्टम के मुकाबले में। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये है कि ये जो आपके जो व्हील्स हैं ना, फ्रंट व्हील्स हैं, वो आपकी ड्राइविंग का फोर्स का भी काम करते हैं और जिस सिम्त में आप मोड़ रहे होते हैं उस सिम्त में भी आपको फोर्स प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आप अपनी गाड़ी लेफ़्ट की तरफ मोड़ रहे हैं तो आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी लेफ़्ट की तरफ लग रही है और आपकी गाड़ी भी लेफ़्ट की तरफ मुड़ रही है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, और दूसरी बात, एक इसके अंदर एक जो इसका मसला ये है कि आप अगर इसके ऊपर बहुत स्पीड में जा रहे हैं, हैवी एक्सेलरेशन करके आप कहीं मोड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो वेट है गाड़ी का वो आपका पिछले टायर पे चला जाता है, शिफ्ट्स बैकवर्ड्स। तो अगर आप रेस हार्ड कर रहे हैं या हैवी एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं तो आप लॉस ऑफ ग्रिप का सामना भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको इसका एक और मसला भी जो है वो ये है कि आपको जो आपके हैं ना फ्रंट टायर्स हैं उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है रियर टायर्स के निस्बत, क्योंकि जो फ्रंट टायर्स हैं उन पे आपको पता है वो आपका इंजन का काम भी कर रहे हैं, वो आपको ड्राइविंग फोर्स भी दे रहे हैं और साथ साथ मुड़ने में भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा आपके वो ख़राब होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी होता है। अगर इसके अलावा हम बात करें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम की, तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो है ना, इसके अंदर जो इंजन है वो लॉन्गिट्यूडनली लगा हुआ होता है। ठीक है, और जो पावर है वो रियर व्हील्स की तरफ जा रही होती है। एक ड्राइव शाफ्ट होती है दरमियान में, ये जो दरमियान में आपको डंडा नज़र आ रहा होगा नीचे तस्वीर में, ये जो शाफ्ट एक डंडा सा नज़र आ रहा है, शाफ्ट नज़र आ रही है, ये इंजन से ट्रांसमिशन लेके आपके रियर व्हील्स को देती है और आपका जो ये आपके रियर व्हील्स जो है ना उनको चलने में हेल्प करती है। और जितनी भी आपकी ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, ये जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ठीक है, ये सारे रियर व्हील ड्राइव्स होते हैं, रियर व्हील ड्राइव होते हैं। अब रियर व्हील ड्राइव क्यों ये इतने बड़े बड़े ट्रक्स और ये जो अब ये अब आपको टोइंग FA वालों का या फिर सुजुकी वालों का ये जो टोइंग ट्रक्स हैं या ये जो ट्रेलें हैं, ट्रक्स हैं, ये जो हाई ड्यूटी व्हीकल्स हैं, इनके अंदर क्यों ये होता है? क्योंकि अब आपको पता है कि जितनी भी वो पावर है वो जब वज़न जब भी आप किसी स्लोप के ऊपर चढ़ रहे हैं, जब आप वज़न लेके आगे चल रहे हैं, तो आपका जो जितना भी वज़न है वो पीछे की तरफ मूव करता है। जब वो पीछे की तरफ मूव करता है तो आपको टायर्स पे एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, उस थ्रस्ट की वजह से आपकी गाड़ी आगे मूव करती है और उस वज़न की वजह से आपको जो रियर व्हील, क्योंकि होता है ना, रियर व्हील पिछले टायर से वो चल रहा होता है, पिछले टायर वो जब वज़न आपका होता है, एक तो वो वज़न बैलेंस हो जाता है, ठीक है, वज़न बैलेंस भी हो जाता है, और दूसरी बात है कि जो आपकी जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी होती है वो ग्रिप भी आपको देती है, क्यों, उसके ऊपर वज़न पड़ रहा होता है और उसी के नीचे वाले टायर मूव भी कर रहे होते हैं, तो वो आपको बड़ी अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो रियर व्हील ड्राइव है ये आपको सम एक्स्ट्रा ग्रिप भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आप ये जो रियर व्हील ड्राइव सिस्टम है इसके ऊपर आप अपने टायर से एक अच्छी लॉन्गर लाइफ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो वर्क लोड है, आपका जो पीछे जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो
गाड़ी में आपके जितना भी सामान पीछे पड़ा हुआ है वो जो है टायर्स में स्प्लिट कर जाता है, दोनों टायर्स के दरमियान जो है वो स्प्लिट हो जाता है, वो फ़र्क नहीं डालता, ठीक है। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अब ये है कि दोनों सिस्टम्स के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं और अपने अपने एडवांटेजेस हैं, मगर कंक्लूजन ये है कि अगर तो आप चाहते हैं एक लग्जरी गाड़ी, अगर तो आप कहते हैं कि लग्जरी गाड़ी हो तो आम आपको इतना वज़न की टेंशन नहीं है कि आप कहते हैं कि आपने क्योंकि कोई ट्रक नहीं चलाना, आप चाहते हैं कि एक फैमिली कार हो, ठीक है, तो आपके लिए फ्रंट व्हील ड्राइव ठीक है। मगर अगर आप वज़न चाहते हैं कि आपकी गाड़ी वज़न उठा सके, आपको वज़न उठाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपके लिए रियर व्हील ड्राइव ठीक है। अब ये फिर भी हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसका नहीं कर सकते, हर बंदे की अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। फ़ी अमान अल्लाह।